ऑर्डर नंबर 1901 तारीख 12 सितंबर 2023। जिन अधिकारियों का तबादला किया गया संयोग से वह सीएजी की उस रिपोर्ट के साथ जुड़े हुए थे, जिस रिपोर्ट ने इस देश के भीतर विपक्षी राजनीतिक दलों को मौका दे दिया कि अब आप कह लीजिए कि मोदी सरकार भी करप्ट है, मोदी सरकार भी करप्ट है। तो क्या चुनाव से ऐन पहले सरकार के भीतर का भ्रष्टाचार सामने आ सकता है? उस कच्चे चिट्ठे को सामने लाएगा? सरकार भ्रष्ट है या नहीं है, यह पता चलेगा कैसे? और जो भी कामकाज हो रहा है उसका कच्चा चिट्ठा किसी ना किसी रूप में कोई नौकरशाह सामने लेकर आएगा तो ही पता चलेगा। तो सीएजी का पहला सच यह है कि अगस्त के महीने में जो 12 डिपार्टमेंट्स की अलग अलग अनियमितताएं, वहां का फ्रॉड, वहां का करप्शन जब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में दिखलाया अगस्त के महीने में, तो सितंबर होते होते उन अधिकारियों के तबादले का नोटिस जारी हो गया। खास तौर से वित्तीय अनियमितताएं यानी अलग अलग मंत्रालयों के भीतर का जो बजट है वह भी डामाडोल है, और वहां पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज अगर हो रही है तो उसे कोई सामने लाएगा तो ही तो पता चलेगा। लेकिन सरकार ने अगर ऐसी व्यवस्था कर डाली कि कोई जानकारी बाहर जानी नहीं चाहिए, इस सरकार के मंत्रालय गड़बड़ी कर रहे हैं, कोई स्कैम हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इस दौर में जो भी इरेगुलरिटीज हुई, जो अनियमितता हुई, उसकी जानकारी अगर किसी रिपोर्ट की शक्ल में कोई विभाग देने लगे जो कि उसका काम है, तो क्या सरकार यह बर्दाश्त कर पाएगी? दूसरा हिस्सा है, अगर भ्रष्टाचार सरकार के भीतर हो रहा है और सरकार अभी तक उसे छुपाते चली आई, लेकिन एक जानकारी जब निकल कर आई तो सरकार के हाथ पांव फूल गए, उसके बाद कोई दूसरी जानकारी निकलने वाली है, सरकार ने उससे पहले ही उस अधिकारी को निपटा दिया, इसीलिए ध्यान दीजिए, पिछले दिनों जब सीएजी की रिपोर्ट आई जिसमें कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन इस दौर में जो रकम निकल कर आई सीएजी के जरिए, अलग अलग मंत्रालयों के जरिए, अगर उसे जोड़िएगा तो हो सकता है वह सिर्फ 50,000, 60,000 करोड़ कुछ ऐसी ही रकम बनेगी। लेकिन क्या इस तरीके की रकम छुपती चली जाती है? और हम जब इस बात का जिक्र आपसे कर रहे हैं कि सरकार के 12 मंत्रालयों को लेकर अलग अलग तरीके की जिस रिपोर्ट को सीएजी ने दिया, और उसके ठीक समानांतर इस देश के भीतर में कोल ब्लॉक्स भी बिना बिड के यानी बिना किसी बोली लगाए कैसे अपने निकट कॉर्पोरेट के हाथों सौंपती चली गई सरकार, उस कच्चे चिट्ठे को सामने लाएगा कौन? जो सामने लेकर आया उसको उस पद से हटा दिया गया, उसका तबादला कर दिया गया। ऑर्डर नंबर 1901 तारीख 12 सितंबर 2023। जिन अधिकारियों का तबादला किया गया संयोग से वह सीएजी की उस रिपोर्ट के साथ जुड़े हुए थे, जिस रिपोर्ट ने इस देश के भीतर विपक्षी राजनीतिक दलों को मौका दे दिया कि अब आप कह लीजिए कि मोदी सरकार भी करप्ट है। तो जो बात का जिक्र कर रहे हैं उसके जहन में आपके आयुष्मान योजना के गड़बड़ी गपले घोटाले का जिक्र याद आना चाहिए, जिसमें मरे हुए व्यक्तियों के नाम पर पैसे लिए गए, या फिर जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो डिस्चार्ज के बाद की तारीख में सर्जरी हुई, पैसे वहां से भी लिए गए, या फिर दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम में जो सड़क बन रही थी उस सड़क की कीमत 250 करोड़ से ज्यादा प्रति किलोमीटर की बतलाई गई थी, जबकि सामान्य तौर पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स जो है उसने बताया था कि 18 करोड़ रुपए से ज्यादा होना नहीं चाहिए 1 किलोमीटर पर खर्च। लेकिन जिन जिन अधिकारियों में जानकारी निकल कर आई उसमें हालांकि लगभग 3 दर्जन अधिकारियों के तबादले का जिक्र निकल कर आया, लेकिन संयोग ऐसा है कि वो उसमें प्रमुख लोग हैं जो कि उच्च पदों पर बैठे थे और इन रिपोर्टों की समीक्षा वो कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट वो तैयार कर रहे थे, वहां की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को बता रहे थे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। इसके भीतर जो एक नाम है वो प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नई दिल्ली में स्थापित हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबे वक्त से थे, इन्होंने मार्च 2023 में ही इस पद पे ज्वाइन किया था। इनका ट्रांसफर कर दिया गया और इन्हें भेज दिया गया केरल में अकाउंटेंट जनरल बनाकर। तिरुवनंतपुरम में इनका ट्रांसफर हो गया, वहां पर सुनील राज सोमराजन थे, उनकी जगह पर दिल्ली से अतुर्बा सिन्हा जो प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका तबादला कर दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला भारतमाला परियोजना चरण 1 के कार्यान्वयन के तहत जो राजमार्ग था, जो नेशनल हाईवे की परियोजना थी, उस पर सीएजी की रिपोर्ट थी और सीएजी रिपोर्ट के प्रभारी अतुर्बा सिन्हा ही थे। तो इन्होंने जिस लिहाज से बताया कि द्वारका में जो सड़क बन रही है तकरीबन 19 किलोमीटर की, उसकी कीमत लगाई गई है 250 करोड़ 77 लाख रुपए, और सामान्य तौर पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो अप्रूव किया था वो 18 करोड़ 20 लाख रुपए अप्रूव किए थे, लेकिन यहां पर 250 करोड़ 77 लाख
में ये अप्रूवल हो गया तो ये गड़बड़ घोटाला बताया गया। दूसरी परिस्थिति, दूसरे शख्स का नाम है दत्ता प्रसाद सूर्यकांत शिरसत। ये डायरेक्टर जनरल ऑडिट एंड सेंट्रल एक्सपेंडिचर नई दिल्ली में पदस्थापित थे। इनका ट्रांसफर करके इनको लीगल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। जो शिरसत साहब थे, ये इंचार्ज थे जो परफॉर्मेंस एडिट हो रही थी आयुष्मान भारत की, पूरा के पूरे मंत्रालयों के शामिल होना, उसको एक्सपोज उस रिपोर्ट ने कर दिया कि किस तरीके से आयुष्मान भारत के भीतर क्या कुछ हो रहा है। जो क्या कुछ हो रहा है वाला मसला था, उसमें यह था कि इस देश के 28 राज्य, उसमें बाकी राज्यों के 964 हॉस्पिटल जो 161 जिलों में आते हैं, वहां पर तकरीबन 2,25,000 केसेस निकल कर आए जहां पर फ्रॉड चल रहा था। जो सर्जरी की तारीख दिखाई गई, उससे पहले मरीज के बारे में जानकारी दी गई कि उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। जाहिर है सीएजी का यह काम है, अधिकारियों का यह काम है, वो रैंडमली चीजों को पकड़ते हैं और जानकारी देते हैं, लेकिन सरकार वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। और सिर्फ महाराष्ट्र के भीतर 1,79,000 केसेस थे, उसमें 300 करोड़ रुपए किस तरीके से एक आईडी को कई जगहों पर दिखाया गया और उसके जरिए चीजें वसूली गई, पैसा बनाया गया और यह सारी जानकारी निकल कर आई। तो जो दूसरे शख्स जो शिरसत साहब, दत्ता प्रसाद सूर्यकांत शिरसत साहब थे, इनको लीगल डिपार्टमेंट में डायरेक्टर बनाकर भेज दिया गया। कल तक वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट एंड सेंट्रल एक्सपेंडिचर हुआ करते थे। ये सारी परिस्थितियों के भीतर जो सरकार वेलफेयर योजना के तहत बांट रही है और जो योजना पे पैसा खर्चा किया जा रहा है और जिन जगहों पर पैसा खर्च हो रहा है वहां में जो करप्शन हो रहा है और वो जो कॉर्पोरेट्स का नेटवर्थ बढ़ा रहा है, तो क्या ये एक पूरी साइकिल है जो बताती है कि हमारा पूरा सिस्टम उस करप्शन के साइकिल के अनुसार चलता है, जिसमें इस देश के संसाधनों को कौड़ियों के मोल कॉर्पोरेट को दीजिए, कॉर्पोरेट अपने नेटवर्थ को बढ़ाए, कुछ पैसा पॉलिटिकल तौर पे पार्टी को दे और उसके रिफाइंड में सरकार कुछ एवज में नई तरीके से चीजों को क्रिएट करते हुए जो पैसा ले, टैक्स बेयर का पैसा जो होगा उसको वेलफेयर स्कीम के जरिए लगा दे और यह एक साइकिल घूमते रहे और यही इकोनॉमी का चक्कर होता चला जाएगा। क्योंकि जो रियायत का बोझ, अगर सिर्फ आप इलेक्शन स्टेट पर देखिएगा, जो 3 राज्य हैं, चौथा में तेलंगाना का जिक्र नहीं करें, सिर्फ छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहां पे बीजेपी और कांग्रेस ने जो रियायत दी, अगर उसको आप पैसे में तब्दील कर दीजिए इलेक्शन पीरियड भर के लिए, वह तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बन जाता है। मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि सरकार की पूरी पॉलिसी या सरकार के भीतर का जो तौर तरीका काम करने का है, अगर वो जनता के पास आएगा नहीं तो सरकार मनमर्जी करते हुए तानाशाह क्यों नहीं होगी। और अगर सरकार नारे दे रही है कि हम पूरे तरीके से करप्शन मुक्त हैं और इसकी डुगडुगी देश का मीडिया पीटता चला जाए और बताता चला जाए सुबह से शाम तक, तमाम जांच एजेंसियां सरकार की कोई फाइल बाहर नहीं करें, तमाम बाबू लोग जिनका काम है इस देश के भीतर में पॉलिसी पर ध्यान रखना और उसके फैक्ट्स एंड फिगर को सामने लगाना, और सारे फैक्ट एंड फिगर अगर सरकार अपने हिसाब से बनाने और तय करने लग जाए, तब तो देश वाकई विकसित हो गया। तो आखिरी मैसेज इस देश के भीतर का यही है, मौजूदा सरकार का कोई करप्शन बाहर ना आए, मौजूदा सरकार के साथ काम कर रहा कोई भी नौकरशाह ईमानदारी ना दिखाए, और जो आने वाले वक्त में सोच रहे थे कि दरअसल ये कच्चे चिट्ठे हमको तो अपनी नौकरी करते हुए सामने रखना चाहिए, तो नौकरी बचाने या तबादले से बचने के लिए या फिर किसी दूर जगह पर आपका ट्रांसफर कर दिया जाए, राजभाषा में भेज दें या केरल में भेज दें या लीगल डिपार्टमेंट में भेज दें, जहां पर आप कुछ ना कर पाए, ऐसी स्थिति के लिए तैयार है तो रिपोर्ट तैयार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।